नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सदर थाना क्षेत्र के गांव डहरा शाहपुरा के पास अज्ञात युवकों ने एक वैन को रुकवाकर उसमें बैठी शिक्षिकाओं और ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान इन अज्ञात युवकों ने पत्थर मार वैन के शीशे भी तोड़ दिए। इस घटना में ड्राइवर और शिक्षिकाएं घायल हो गई। सभी घायलों का सामान्य चिकित्सालय में उपचार कराया जा रहा है। घायल वैन ड्राइवर ने बताया कि इस मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर इनकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बांसुर विधानसभा क्षेत्र के गांव रामपुरा के एक निजी स्कूल में अलवर से वैन में बैठकर शिक्षिकाएं पढ़ाने जाती हैं। वैन से सभी शिक्षिकाएं अलवर लौट रही थी, तभी डहरा शाहपुरा के पास वैन के ड्राइवर तिजारा फाटक निवासी रविंद्र सिंह ने रोड पर कार को लहराकर चलाने वाले युवकों को कार लहराने के लिए मना किया। इससे आक्रोशित अज्ञात युवकों ने आगे जाकर कार को रोक लिया और कार पर तोड़फोड़ करते हुए सभी लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं सदर थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि ड्राइवर द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। मैं ये निजी स्कूल रामपुर से पढ़ा, उधर से छुट्टी होके यहाँ आ रहे थे। हमारे पीछे गाड़ी वालों ने मतलब टोल टैक्स से पीछा कर लिया था। वो हमारी गाड़ी पलटाने की कोशिश कर रहे थे। हमें अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी साइड में लगाई। उन्होंने हमारे पहले ड्राइवर पे अटैक कर दिया। ड्राइवर को बचाने के चक्कर में हम बीच में आए था। उन्होंने हमारे पे भी लात घुसा और मंगलसूत्र तोड़ के भाग गए और सभी लेडीजों पे मतलब अभद्रता व्यवहार किया था। हमें ऐसा लगा कि हमें वो बिल्कुल मारने पे ही आ गए थे। उनके पास चाकू और पिस्टल भी देखी थी। अच्छा, कितने लोग थे वो? 3 लोग थे, एक ड्राइवर थे, 2 उसके साथ थे। ड्रिंक कर रखी थी, वो बिल्कुल ड्रिंक में फुल थे। तो आप रोजाना जाते हैं स्कूल में? सर डेली अप डाउन करते हैं हम। अच्छा, कहाँ? अलवर से? अलवर से सर, रामपुर निजी स्कूल में। कल लौट रहे थे आप? सर लौट रहे थे हम, 4-4:30 बजे की बात है। कहाँ पे हुआ ये मामला? ये डहरा हुआ सर। सामान्य चिकित्सालय के नए भवन की ओपीडी में लगे सभी एग्जॉस्ट फैन बंद होने से यहां सफोकेशन का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस ओर अस्पताल प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में ओपीडी में दिखाने आने वाले मरीज और उनके परिजनों को काफी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय मौसम में बदलाव हुआ है, जिसके चलते घर घर में लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते इस समय डॉक्टरों के पास भी काफी भार है। ऐसे में ओपीडी में लगे सभी एग्जॉस्ट फैन बंद होने के चलते चिकित्सालय में सफोकेशन अधिक हो जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में जब अस्पताल पीएमओ सुनील चौहान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला नहीं था और आज ही बिजली कर्मचारी को लगाकर बंद पड़े सभी एग्जॉस्ट फैन को शुरू करवा दिया जाएगा। पूरी बिल्डिंग कवर होने तथा भीड़ के कारण हालात खराब है। अगर यही स्थिति रही तो किसी भी मरीज की जान जा सकती है। ये जानकारी में नहीं है, मैं इसको एक बार दिखवा लेता हूँ और होगा तो अभी किसी भी चेंज हो जाएगा या ठीक हो जाएगा, क्योंकि मरीजों का भी काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, भार रहता है। तो इस तरह चालू करेंगे, क्या रहेगा इसका? नहीं, इसको ठीक करा देंगे और जो ठीक नहीं होगा उसका रिप्लेस किया जाएगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने तथा अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की दर्दनाक मौत से वकीलों में आक्रोश व्याप्त है। इसके लिए अधिवक्ताओं द्वारा संघर्ष समिति बनाई गई। संघर्ष समिति के सचिव जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए सद्बुद्धि यज्ञ 101 गायत्री मंत्र और सभी देवताओं का आह्वान करते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए वचन दिया था, जिसे सरकार द्वारा शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हनुमान चालीसा का पाठ कर उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई गई। इस दौरान अधिवक्ताओं द्वारा पूरे कोर्ट परिसर में अपनी एकता का परिचय देते हुए विशाल रैली का आयोजन किया गया। वहीं आगामी 3 मार्च को जयपुर में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें समस्त राजस्थान के अधिवक्ता और पदाधिकारी भाग लेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल वशिष्ठ द्वारा की गई। वहीं महेश गोठवाल, रामकिशन बैंसला, प्रेरणा सहानी, रामनिवास सैनी सहित अन्य सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे। देखिए, पिछले करीब 10 दिनों से राजस्थान का पूरा अधिवक्ता समुदाय सड़कों पर है। न्यायिक कार्य पूरा राजस्थान पूर्ण रूप से ठप पड़ा है और कोई कार्य नहीं हो रहा। जिनको परेशानी हो रही है और मांग क्या है, जुगराज सिंह जी की जो हत्या हुई थी उसके लेकर कार्रवाई की मांग थी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग थी, जो पिछले कई वर्षों से लंबित है। जैसा कि कल आपके मीडिया के माध्यम से देखा भी था, विधानसभा में क्वेश्चन भी उठा है और ड्राफ्ट बनकर तैयार है। उसी अनुसरण में जुगराज जी के दाह संस्कार भी करीब 6 दिन बाद हुआ। अधिकतर समुदाय सड़कों पर था। सरकार ने कुछ उनको उचित मुआवजे का आश्वासन दिया है, अब तक कार्रवाई नहीं की। और सबसे इम्पोर्टेंट मांग थी, जुगराज जी नहीं, आए दिन राजस्थान में किसी न किसी घटनाएं घटती हैं और
गवर्नमेंट उदासीन रहती है, चाहे कोई सरकार हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। ये मांग वर्षों से लंबित रही है, इसलिए पूरा राजस्थान समुदाय हड़ताल पर है। उसी अनुसरण में संघर्ष समिति का गठन हुआ है, जिसमें सारे जिले के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के, संयोजक माननीय महेंद्र शांडिल जी और कमल किशोर जी, रणजीत जोशी जी भाई साहब हैं। उन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी का जो निर्देश हुआ है, उसके अनुसरण में पूरा राजस्थान प्रोग्राम चल रहे हैं। कल सुंदरकांड का पाठ का आयोजन होना था, जो पूरे तहसील स्तर पे हुआ, लेकिन हमारे एक अधिकतर साथी की डेथ होने के कारण अलवर मुख्यालय पर नहीं कर पाए। उसी अनुसार में आज सद्बुद्धि का आयोजन पूरे राजस्थान में हर तहसील स्तर से लेकर संभाग स्तर तक, जिले के हर बार में, छोटी छोटी बार में 500 से ऊपर करीब बार है, सब जगह सद्बुद्धि किया गया है। इस यज्ञ में माँ गायत्री से ये आह्वान किया गया है, सरकार सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये मुद्दा किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, एक आम जन का मुद्दा है। अधिवक्ता जो एक आम व्यक्ति को न्याय दिलाता है, सरकार के लगा एक संतरी से मंत्री तक के लिए रक्षा के लिए अधिवक्ता लड़ता है, उसकी रक्षा नहीं तो कौन पैरवी करेगा। उसी अनुसार में सद्बुद्धि का आयोजन किया गया है। और मैं बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि 10 मार्च को विधानसभा का घेराव का प्रोग्राम राजस्थान के अधिवक्ताओं द्वारा किया गया है। उसी अनुसरण में कल 3 तारीख को जयपुर में पुणे एक बार राजस्थान के अध्यक्षों की महापंचायत है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। और एक बात मैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया की आवाज़ दूर तक जाती है, राजस्थान सरकार से कहना चाहूँगा, माननीय भंवर साहब से कहना चाहूँगा, हमारे जिले के नेता हैं, कि हमारी बात को गहलोत जी तक पहुँचाएँ कि इस बिल को इसी सत्र में पारित कराया जाए, ताकि अधिवक्ता समुदाय को सुरक्षा गारंटी मिल सके। शहर के 200 फुट रोड पर एक बुलेरो कार ने बुजुर्ग दंपति को टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना की सूचना पर एम्बुलेंस की सहायता से मृतक दंपति के शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के पड़ोसी विजय सिंह ने बताया कि खुदनपुरी निवासी मोहनलाल और धनवंतरी अपनी बेटी सुमन के घर गांव बाय बुटोली गए हुए थे। दोनों बुजुर्ग दंपति बस में बैठकर हनुमान चौराहे पर उतरकर पैदल अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान तभी तेज गति से आ रही एक बोलेरो ने दोनों के पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मोहनलाल और उसकी पत्नी धनवंतरी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला गुलाब गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। मामला ये मोहनलाल निवासी खुदनपुरी है और इनकी पत्नी है धनवंती देवी। दोनों अपनी लड़की के बाएं से आ रहे थे, यहाँ पर हनुमान चौराहे पे बस से उतरे हैं, पैदल नमन होटल से खुदनपुरी के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में के होटल या इसके ट्रांसफार्मर की साइड में यहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो गया, बोलेरो ने टक्कर मार दी। अच्छा, क्या नाम है इनका, कहाँ के रहने वाले? ये मोहनलाल नाम है इसका, पत्नी का नाम धनवंती है। कहाँ के रहने वाले? ये खुदनपुरी निवासी है। कहाँ गए हुए थे ये बाएं बुटोली गए थे अपनी लड़की के। अच्छा, तो फिर अब वहाँ से आ रहे थे, हाँ मिल के लौट रहे थे, 2 दिन से वहीं थे। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बुधवार को सदर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी से अपराध और अपराधियों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। एसपी ने अपराध रजिस्टर और अभिलेखों का रखरखाव भी देखा। इसके अलावा थाना परिसर की बैरक आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले थाने का अपराध रजिस्टर जांचा। वहीं प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार से दर्ज मामले और इनमें की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर कक्ष, मुंशी कक्ष, हवालात, मैस आदि का निरीक्षण कर थाने की साफ सफाई पर संतुष्टि जाहिर की। जिले में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर एसपी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर स्टाफ बदला जाएगा। वहीं जल्दी अलवर की जनता को बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही साइबर ठगी में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं, आज तो जस्ट अभी ज्वाइन के बाद सभी थानों का एक दौरा करते हैं। ऐसे में सदर थाने का दौरा किया, यहाँ का एरिया, यहाँ का किस तरह के लोग हैं, किस तरह का क्राइम है, उस बारे में सीओ एसएचओ से चर्चा की। मालखाने की स्थिति, थाने की बिल्डिंग, वो सब देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब आगे जैसे जैसे रहेंगे, फिर कुछ इनको टास्क दिए गए, कुछ देखे गए, उनको फिर फॉलोअप करेंगे। सर, साइबर थाने के जो मामले लगातार आ रहे हैं, लेकिन सर वो खुल नहीं रहे, सर उसके पीछे क्या रीज़न है? वो एक बार देखते हैं। मैं साइबर थाने का भी विजिट करूँगा, उसको रिव्यू करेंगे क्या इश्यूज़ है, और उसमें चाहे बेटर स्टाफ करना हो, उसको प्रयास करेंगे कि उसको खोलें। अलवर जिले में इन दिनों लोगों की दबंगई देखने को मिल रही है। लेन देन के विवाद को लेकर लोग घर में घुसकर मारपीट करने की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही प्रकरण में सदर थाना पुलिस ने दादर गांव में घर के अंदर घुसकर जानलेवा हमला और चोरी करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों ने दादर गांव के ब्रजपाल सिंह के घर में घुसकर पैसे के विवाद को लेकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिस पर परिवादी ने थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए इस मामले में मारपीट, चोरी और जानलेवा हमला करने पर सहसन निवासी
निवासी दर्शन सिंह, कुलवंत सिंह, गुरदीप सिंह और नवनीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों ने पैसे के विवाद को लेकर ब्रजपाल सिंह के साथ मारपीट की थी। परिवादी ब्रजपाल सिंह, सिख निवासी दादर, ने FIR नंबर 548/22 दिनांक 16/6/2022 को दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी गुण द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने, जानलेवा हमला करने की और चोरी करने का दर्ज कराया था प्रकरण, जिसमें बाद अनुसंधान आज आरोपीगण दर्शन सिंह, कुलवंत सिंह, गुरदीप सिंह और नवनीत सिंह को जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सर, इन्होंने किससे एवज में मतलब मारपीट करी, क्या मामला था? वैसे तो आपस में ये रिश्तेदार हैं। अच्छा। पैसों के बातचीत करने के लिए, पैसों का जो विवाद था इनमें बातचीत करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। उस दौरान झगड़ा हुआ था, जिसपे उन्होंने ज्यादा झगड़ा हो गया, मारपीट हुई थी, इस संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ था। सर, कौन सी जगह मारपीट करी है? गांव दादर। अच्छा, और ये रहने वाले कहाँ के चारों? ये सहसन के रहने वाले हैं। कहाँ पड़ता है? सहसन PS जोरहरा, जिला भरतपुर। राज इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हुई विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा अनेक मॉडल बनाए गए। व्यवस्थापक मानवेंद्र ने बताया कि प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं द्वारा भूकंप पूर्वगामी सूचक यंत्र, मॉडर्न लाइफ सिस्टम, सेव अर्थ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मॉडर्न फार्मिंग, ड्रिप सिंचाई, रेन वाटर डिटेक्टर, स्मार्ट डस्टबिन, वाटर साइकिल सहित 71 प्रकार के मॉडल बनाए गए। वहीं चेयरमैन रामकिशोर ने सभी मॉडल की प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों में प्रतिभाओं का भंडार है, विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को पहचानकर उसे निखारना चाहिए। वहीं डायरेक्टर मिश्री देवी ने कहा कि प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने अपनी संपूर्ण प्रतिभा को मॉडल के माध्यम से दर्शाया है। प्रदर्शनी में मौजूद विद्यार्थियों के अभिभावकों और विद्यालय के सदस्यों ने विद्यार्थियों के मॉडलों की सराहना की। आरआईए छात्रों ने अपनी प्रतिभाओं को दिखाया। आरआईए छात्रों ने उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें उन्होंने दिखाया कि भूकंप सूचक यंत्र के माध्यम से हम कैसे अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। सोलर एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल मॉडर्न टाइम में हम कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, फार्मिंग को उच्च लेवल तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों ने दिखाया कि किस तरीके से हम आज रोड सेफ्टी के लिए, उन्होंने एक ऐसा ग्लास परफॉर्मेंस दिखाया कि कैसे हमें रोड सेफ्टी के दौरान वो हमें हेल्प करेगा, हम अपने लाइफ को सेफ जोन में रख सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट के माध्यम से बच्चों ने बताया कैसे हम रिसाइकल फॉर्मेशन में जा सकते हैं। आज बच्चों ने दिखाया कि महुआ के अंदर भी प्रतिभा है। आरआईए की छात्रों ने दिखाया कि हम किसी से कम नहीं, महुआ के अंदर प्रतिभा है और ये प्रतिभा भविष्य में पूरे देश का नाम भी रोशन करेगी। विश्व लेवल पर हम लोग जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से डॉक्टर CV रमन साहब ने रमन इफेक्ट्स के माध्यम से दुनिया के अंदर एक चेतना पैदा करी और विज्ञान के अंदर एक क्रांति लेकर के आए थे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों ने अपना परचम फहराकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सभी विजेता खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। मालाखेड़ा निवासी सुनील कुमार साहू ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कस्बे के ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर सम्मान किया। सुनील साहू ने अपनी जीत का श्रेय टीम कोच और अपनी मां को दिया है। सुनील साहू ने प्रतियोगिता में 100, 400 और 1500 मीटर की तीनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं साहू अब महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैंने अभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर तीनों में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। यह प्रतियोगिता इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में आयोजित की गई थी। साथ ही मैंने नेशनल गेम क्वालिफायर किया है। अगर इसकी श्रेय की बात करें तो मैं मेरी मम्मी को देना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मौसम में आए बदलाव से किसानों को इन दिनों ओलावृष्टि का डर सता रहा है। ऐसे में अकबरपुर क्षेत्र में सुबह से ही आसमान में बादल छा रहे थे। इसके बाद देर शाम बूंदाबांदी भी देखने को मिली। इस समय किसानों की गेहूं की फसल भी लगभग तैयार है। फसल में बाल आने लगी है। वहीं किसानों को सरसों की पछेती फसल में नुकसान होने का डर सता रहा है। सरसों की पैदावारी को काटने के लिए महिला किसान खेतों में जुट गई हैं। किसान इन दिनों सरसों की फसल को जल्द से जल्द निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि सरसों की पैदावारी को घर लाया जा सके। जो मौसम में परिवर्तन आया है, जैसे हवाएं चली हैं, कुछ बूंदे आसमान से बूंदे भी पड़ी हैं,
इससे किसान भाइयों को चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि फसल जैसे अभी सरसों की फसल तैयार हुई है, यदि ओला पड़ जाते हैं तो हमारी गेहूं की फसल और सरसों की फसल में काफ़ी नुकसान होगा। बिल्कुल हमारे किसान भाइयों की चिंता जायज़ है। ये मौसम में परिवर्तन है, कुछ हवाएं चली है कल से और कुछ बूंदाबांदी भी। कठुमर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालवाड़ी अंतर्गत नाटोज के हेल्थ वेलनेस सेंटर के अधीन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेली नूनिया में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ योग शिक्षक केदारनाथ शर्मा ने लोगों को योगाभ्यास कराया। PHS सविता जैन ने बताया, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग शिक्षक ने सूर्य नमस्कार, चक्रासन, हलासन, भुजंगासन के साथ अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी सहित अनेक प्राणायामों का अभ्यास कराया। वहीं उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान योग अनुदेश दुष्यंत कुमार शर्मा ने विभिन्न योगासनों द्वारा सभी को योग करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार मीणा, नाटोज हेल्थ वेलनेस सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी गोविंद सिंह, मोनिका, अलका कुमारी, विनीत कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। गायत्री माता के 9 कुंडे यज्ञ के साथ GIS कठुम्बर के नए भवन का भूमि पूजन किया गया। संचालक मनोज चौधरी ने बताया कि भूमि पूजन के अवसर पर गायत्री मां के 9 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के हजारों विद्यार्थी, कस्बे के सैकड़ों महिला पुरुष सहित गायत्री परिवार के संचालकों ने भाग लिया। इस मौके पर कठुम्बर गैलेक्सी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन रमेश चौधरी और डायरेक्टर मनोज चौधरी, कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन सतीश चौधरी, पूर्व सरपंच राजेश जाटव सहित कस्बे के दर्जनों लोग मौजूद रहे। रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर गांव में मंगलवार को मलबे से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की सूचना पर रामगढ़ थाने से ASI कमालुद्दीन और हेड कांस्टेबल चंद्रपाल चौधरी ने ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच दबे चालक को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की प्रतीक्षा नहीं करते हुए सरकारी गाड़ी से घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रामगढ़ CHC पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं बुधवार को इस मामले में एक नया मोड़ आया है, जहां CCTV फुटेज के अनुसार यह मामला हत्या का लग रहा है। पुलिस ने दुर्घटना की जगह हत्या के मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साधन ले रहा को ट्रैक्टर, अच्छा लड़का अपना उससे का धंधा कर रहा, तो अपने धंधे के लिए, अपने बाल बच्चान के लिए धंधा करना, तो मिलकपुर में जाके वो रोक लिया। रोक के उनने बोतलन से हमला करा, तो लड़का वहाँ मार दिया मेरा। अच्छा, आप रामगढ़ थाने में आए तो क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? रामगढ़ थाने में आया जी, कोई हमारी रिपोर्ट दर्ज कराइए, कोई न्याय मिले हमको, कोई मुलजिम गिरफ्तार हुए हमारा। हमारा गांव का नाहिद सनोफ रहमदीन ट्रैक्टर चलाता है। वो ट्रैक्टर से मिलकपुर जा रहा था, तो पुरानी रंजिश के चलते वहाँ पंचर का काम करते हैं कुछ लोग, उनसे उसकी बातचीत हुई। उनकी 5 मिनट बातचीत होने के बाद में वो ट्रैक्टर को लेकर आगे चल दिया वहाँ से, और उसके ऊपर पीछे से पत्थर और सामने से पेप्सी की बोतल उसके सर में मारी गई, जिसकी वजह से उसको गंभीर चोट लगी और बेहोश होकर नीचे गिर गया वो, और उसकी दर्दनाक मौत हुई। और हम सभी से अपील करते हैं कि साहब हमें न्याय मिले। और इसका पता कैसे लगा कि बोतल से चोट लगी है? साहब वहाँ नज़दीकी दुकान में CCTV कैमरे लगे हुए थे, तो हमने शाम को, हम तो उसको दुर्घटना समझ के हमने मिट्टी दे दी इस लड़के को। लेकिन शाम को जैसे जैसे बातें चली, तो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं शाम को पहुँचे पुलिस सहित, तो CCTV को चेक किया, तो उसमें बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि उस लड़के को मारा गया घेर कर। तो हत्या का मामला है? हत्या का मामला है, सरासर हत्या की गई है दिन दहाड़े 20 गाँव में। 5-7 लोग थे जिन्होंने पहले उसको रोका, फिर उसने ट्रैक्टर चला दिया, वहाँ से वो ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने आवाज़ दी, तो सामने से उसको 2 आदमियों ने घेरा और बोतल फेंक उसके सर पे मारी गई, और जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन शाखा
अलवर के आह्वान पर रामगढ़ क्षेत्र के नर्सिंग कार्मिक ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम रामगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई कि नर्सिंग निदेशालय की स्थापना के साथ संपूर्ण नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन कर वेतन विसंगति दूर की जाए। साथ ही नर्सिंग संवर्ग की पदोन्नति चिकित्सकों की तरह 6, 12, 18 व 24 वर्ष की सेवा अंतराल के अनुसार सुनिश्चित की जाए और महिला नर्सिंग कर्मी को मासिक धर्म पर 2 अतिरिक्त अवकाश दिया जाए। कोविड-19 महामारी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सीएचए नर्सिंग के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने हेतु सीएचए की सेवाएं बहाली की जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम अपनी 11 सूत्रीय मांगों को एसडीएम साहब के समक्ष रख रहे हैं, जिसमें हमारी मांगे हैं, एक तो महामारी के समय लेडीज़ों को 3 दिवस का अवकाश दिया जाए, जिसमें और एक पे ग्रेड हमारी केंद्र के समान की जाए और हमारी जो लंबित भर्ती हैं उनको जल्द से जल्द किया जाए। और ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं तो हम आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। खैरथल कस्बे के पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के पास श्याम बाबा के जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान अलवर से आई पार्टी द्वारा भजनों के माध्यम से बाबा का गुणगान किया गया। कलाकारों ने शाम भजनों पर श्रोताओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर बाबा के 56 भोग के प्रसाद का वितरण किया गया। यह जागरण रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किया गया। जागरण में पार्षद मोहनलाल शर्मा, बड़ौदा में नगर पालिका में हो रहे अतिक्रमण को देखते दुकानदारों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझाया गया। नायब तहसीलदार सुमित भारद्वाज ने बताया कि बड़ौदा में नगर पालिका में आए दिन अतिक्रमण को लेकर शिकायतें आमजन से मिल रही हैं। अतिक्रमण के कारण कस्बे में जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके चलते पिछले दिनों दुकानदारों को नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद भी लोगों द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके चलते बुधवार को नगर पालिका ईओ और कानिष्ठ अभियंता तथा चेयरमैन प्रतिनिधि की मौजूदगी में सभी दुकानदारों से समझाइश की गई। वहीं अतिक्रमण नहीं हटाने पर गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर पालिका ईओ सुमित भारद्वाज, कनिष्ठ अभियंता देवीलाल चौधरी, चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद सहित तहसील और नगर पालिका स्टाफ मौजूद रहा। नगर पालिका क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बाधित होने की बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके लिए नगर पालिका टीम द्वारा शहर में मुनियादी करा दी गई थी। लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयर कर दिया गया था, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होने के कारण नगर पालिका टीम व तहसील प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें शहर के सभी लोगों को सूचित कर दिया, पूर्व में भी सूचित कर दिया गया कि ट्रैफिक व्यवस्था जाम नहीं हो, इसलिए अपना अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण रोड पर ना करें, जिसके लिए हमने सभी स्ट्रीट वेंडरों, ठेला चालकों सभी को सूचित कर दिया। आगे भी ये कंटिन्यू कार्रवाई की जाएगी, इसलिए कानूनी प्रक्रिया अमल में ली जाएगी। कल से हम लगातार सघन अभियान चलाएंगे और जेसीबी वगैरह से जो अवैध अतिक्रमण वगैरह कर रखे हैं इन्होंने रोड पे टीन वगैरह, उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पे अतिक्रमण की लगातार शिकायतें हमें आमजनों से मिल रही थी और जाम की स्थिति बन जाती थी यहाँ पे, तो इसके तहत हमने पहले भी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले इनको नोटिस देके समझाया था और अनाउंसमेंट भी यार लगातार नगर पालिका के थ्रू हो रही है, पर फिर भी लोगों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। कच्चा पक्का जो अतिक्रमण लगा रखा है इन लोगों ने, फिर हमने आज इसको उनको मौखिक रूप से ये कार्रवाई करने की कोशिश करी है कि इनको जागरूक करें और इनको हटाएं। और अगर आज मौखिक रूप से ये समझ जाते हैं, शाम तक हटा लेते हैं, तो कल हम कार्रवाई अमल में लाएंगे, जिसके थ्रू जेसीबी या कचरा जिनका भी इनके बोर्ड लग रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं जो रोड पे आ रहे हैं, जिससे वजह से जाम की स्थिति बनती है, वो इसको हम हटाएंगे। बानसूर के हरसोरा थाना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुरा में पुरानी रंजिश के चलते रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 8 जने घायल हो गए, जिनमें 12 वर्षीय बालक, 4 महिलाओं सहित 3 पुरुष घायल हो गए। वहीं 2 गंभीर घायलों को बानसूर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामनिवास और राम प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर स्थिति के चलते इन्हें बानसूर में प्राथमिक उपचार देने के बाद कोटपुतली के लिए रेफर कर दिया गया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित गुर्जर ने बताया कि रामनिवास के सर पर 8 टाके आए हैं, जबकि राम प्रताप के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल की जानकारी ली। वहीं पीड़ित घायल राम प्रताप ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर बानसूर प्रशासन को पहले ही अवगत कराया गया था, लेकिन इसके बाद भी बुधवार सुबह 2-3 ट्रैक्टरों से लोग आए और जबरदस्ती रास्ते में कचरा डालने को लेकर
लेकर उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान करीब 15 लोगों ने एक ही परिवार पर हमला कर दिया और उसके नाम से ख्वाड़ी थी था परसी ख्वाड़ी मान की सोको ने रुकवा की कोशिश कर रहे थे दूर से, हम तो बहुत दूर से कह रहे थे भाई वो मना करो भाई मास्क की हमने नकल लगा रखी है के नाम से एसडीएम साहब के एसडीएम ऑफिस में भाई मास्क करवा के जहाँ रास्ता है वहाँ गिरवा लो, हमारे कोई एतराज नहीं। वो ठाड़ा जोरी मड़बा गिरवा रहे थे, हमने उसको रोकने की कोशिश की तब सब खाड़ी से वार की बाइक। कितने लोग थे लगभग? लमसम 15 और 20 लोग थे, सारे परिवार के चारों भाई। तो ये विवाद रास्ते को लेकर था? हाँ जी। तो वो जबरदस्ती कचरा डालना चाह रहे थे? हाँ जी। ठीक है, तो कितने कहाँ चोटें आई आप लोगों को? तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, दूसरा भाई के सिर में चोट आई, इसके सिर में ज़्यादा लग गई। राम निवास करके पेशेंट आया है अभी हमारे पास में इमरजेंसी के अंदर। हालत इसकी बहुत गंभीर थी, सर पे चोट है, शार्प इंजरी है पूरी और बेहोशी की स्थिति में पेशेंट आया है, कॉन्शियस नहीं है बिल्कुल भी। और उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैनिटोल वगैरह दे दिया है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हम ट्रीटमेंट देते हैं वो सारा दे के इसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर रहे हैं जयपुर के लिए। दूसरे को फ्रैक्चर लग रहा है हाथ में, लेकिन वो भी उनके साथ ही जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ में कोई है नहीं है। रामगढ़ कस्बे में बाबा मस्तनाथ के मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ता रहा। वहीं मेले में आए हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। अलवर भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुरेश खामरा ने बताया कि बाबा मस्तनाथ जी महाराज के मेले में आयोजन में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण में पहुंचकर बाबा के दरबार में मत्था टेक कर अपनी मन्नतें मांगी। हर वर्ष की बात ही इस बार भी मेले का आयोजन धूमधाम से किया गया है। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में भजन सत्संग का आयोजन भी किया गया। मेले में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से साधु संत भी पहुंचे हैं। यह मेला इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस वर्ष 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के कोने कोने से पहुंचे सिद्ध महात्मा और नागा साधुओं ने संत परंपराओं के अनुसार सिद्ध पीठ को नमन किया। इस मौके पर पूर्व सभापति सुनीता खामरा, पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी, भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल कुमार, मोहित यादव सहित भाजपा से जुड़े अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। खैरतल थाना अधिकारी अंकेश कुमार की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान होली के त्योहार को लेकर चर्चा की गई। त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान सदस्यों ने बताया कि अग्रसेन चौक पर रेहड़ी लगाने वाले लोग अपनी रेहड़ियों को यहां खड़ा करते हैं, जिससे यहां जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। बैठक में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य, कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा, अजय सोनी, योगेश गुप्ता, कामरेड डॉक्टर बीएस खालसा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज आगामी त्यौहार, होली का त्यौहार और जो भी मेले वगैरह आने वाले हैं, इसके संबंध में सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षकों की पुलिस थाना खैरतल पर मीटिंग ली गई, जिसमें सभी ने होली के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए आश्वासन दिया। और मैंने भी सभी आने वाले आगंतुकों को होली की शुभकामनाएं देकर आगामी जो होली का त्यौहार है, मेले है, सुख शांति से सब संपन्न हो, इसका सभी से निवेदन किया गया। और इस मीटिंग में अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक जाम की जो उन्होंने शिकायतें बताई, जिसके संबंध में आगामी होली को त्योहारों को देखते उस पर अमल किया जाकर त्योहारों को सौहार्दपूर्ण मनाने के प्रयास किए। गोविंदगढ़ कस्बा स्थित किले के गोविंद देव जी मंदिर से कारदाहेड़ी हनुमान मंदिर के लिए बुधवार को दूसरी पदयात्रा शुरू की गई। इस पदयात्रा में कस्बे के सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह पदयात्रा गोविंद जी मंदिर से होते हुए कस्बे के चारों बाजारों से होकर गुजरी। यात्रा संयोजक मुकेश ठेकेदार ने बताया कि हनुमान मंदिर के लिए कस्बे से यह दूसरी पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान पदयात्रा का अनेक स्थानों पर स्वागत हुआ। बड़ौदा में कस्बे के पुलिस थाना परिसर में बुधवार शाम को थानाधिकारी हितेश शर्मा के नेतृत्व में आगामी त्योहार को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थानाधिकारी ने होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए भाईचारा और शांति बनाए रखने के लिए सभी से अपील की तथा सभी को जागरूक रहकर अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखने का आह्वान किया। वहीं बैठक में कस्बे व आसपास के गाँव में कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सदस्यों से बातचीत की तथा पुलिस प्रशासन
प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। इस मौके पर बैठक में सीएलजी सदस्यों ने अलवर भरतपुर रोड पर लगने वाले जाम, स्कूल की छुट्टी के समय मंचलों द्वारा की जाने वाली फब्तियों सहित अन्य समस्याओं के बारे में पुलिस प्रशासन को अवगत कराया। इस पर थानाधिकारी ने अतिशीघ्र सभी समस्याओं से निदान दिलाने का आश्वासन दिया। सीएलजी मीटिंग का आयोजन आज थाना बड़ौदा में पे किया गया था। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार आगामी त्यौहार होली, धुलंडी और अन्य जो इस महीने में त्यौहार आ रहे हैं उस पर शांति व्यवस्था बनी रहे पूरे थाना क्षेत्र के अंदर। इस बात को लेकर समस्त सीएलजी सदस्य, सरपंच गणों की और मौजूद व्यक्तियों की मीटिंग का आयोजन किया गया। उनसे चर्चा की गई है कि पूरे इलाके में शांति से हम त्यौहार मना सकें। कोतवाली थाना पुलिस ने मंदिर में चोरी करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने नारायण धाम मंदिर सहित अन्य मंदिर में हाथ साफ कर लिया था। चोर मंदिर के ताले तोड़ 4 किलो के लड्डू गोपाल, 2 छोटे लड्डू गोपाल, 8 नई गंगा सागर, एक घड़ियाल सहित ठाकुर जी के नहलाने वाले तांबे के बर्तन सहित मंदिर के अन्य सामान तथा नकदी ले गए थे। कोतवाली थाना अधिकारी ने बताया, चोरी की सूचना पर टीम गठित कर अनुसंधान किया, जिस पर मुखबिर और तकनीकी विश्लेषण सहित सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को चिन्हित कर धोबीगट्टा निवासी सुरेंद्र उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस के द्वारा चोरी में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश व माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 21 फरवरी को थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 2 और स्कीम नंबर 3 में 2 मंदिरों में चोरियां हुई थी। इस संबंध में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। मुकदमों में अनुसंधान के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जो इनपुट आए उनके आधार पर एक मुलजिम को इसमें हमने गिरफ्तार किया है। इस मुलजिम का नाम सुरेंद्र उर्फ दीपक है और ये धोबीगट्टा का निवासी है। सर, मामले में अन्य भी कुछ लोग हैं? अभी इसमें अनुसंधान जारी है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह है कि इसमें एक विधि से संघर्षरत बालक और इन्वॉल्व है, उसकी दस्तयाबी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मंजप्ता गांव में 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से एक किसान गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे अचेत अवस्था में 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार रहीस खान अपने खेत पर पानी मोड़ रहा था, तभी खेत के ऊपर से जा रही 11,000 केवी की लाइन अचानक टूटकर खेतों में आ गिरी। इस दौरान रहीस खान इसके चपेट में आ गया। लाइन से झुलसने के कारण रहीस की पीठ, हाथ व शरीर के अन्य अंग बुरी तरह झुलस गए। लाइन वो तार 11,000 का तार टूट गया, खेत में पानी मोड़ रहा और वहाँ 11,000 का तार टूट गया तो करंट आ गया उसमें। कहाँ लगी इनके? रील की हड्डी पे यहाँ ज़्यादा फ्रैक्चर है, हाथ पांव जड़ गए, हाथ वाथ सारी जगह जड़ गए। अब कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है इनका? ये अब तो अलवर से रेफर कर दिए, जयपुर के लिए जा रहे हैं। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।